मित्रों, भरत जब नौनिहाल से अयोध्या लौटे तो उसकी माता कैकेयी ने मंथरा के द्वारा उसको सीधे अपने रूम में बुला लिया और आरती सजा करके रखी हुई थी कि भरत अब अयोध्या का राजा बन गया, इसका स्वागत करेंगे। भरत जी आए माता के पास। अब माता को देख करके ही वह बड़ा दुखी हो गए। माता को पहले पूछे कि माता आपको आपका आभूषण क्या हुआ, आपके मांग में सिंदूर नहीं है, क्या बात है? तो कैकेयी ने बतलाई कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही पड़ता है, तो तुम्हारे पिताजी भी अब नहीं रहे, इसलिए हमारा ये भेष है। भरत जी इससे बहुत ही दुखी हो गए। समझिए कि उनको मूर्छा आने लगा। संभले तब उसके बाद पूछे कि माताजी, जब पिताजी स्वर्ग को सिधारने लगे होंगे तो हमारा ही नाम लिए होंगे, क्योंकि तुम सब लोग तो उनके पास थे, केवल मैं नहीं था। माता कैकेयी ने कही कि वह केवल राम का ही नाम लेते रहे। तो भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत जी पूछे कि काहे, राम भैया भी उनके पास नहीं पहुंच सके थे? तो कहे कि नहीं, वो भी नहीं थे। तो कहाँ थे? वन में। तो भरत जी बड़ा चौंके कि वन में, क्या बात है? तब कैकेयी नहीं कहना चाहती थी कि जब भरत जी के पूछने पर सारा बात बतलाई कि ऐसे ऐसे महाराज के पास मेरा 2 वरदान बाकी था। तुम जब ये नौनिहाल चले गए तो वह कौशल्या के कहने पर राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहे, मेरे रहते हुए हम उसको नहीं होने दिए। तुम्हारा अधिकार हम नहीं जाने देने चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम राजा बनो अयोध्या के। इसलिए मेरा 2 वर था उनके पास। मैं मांग लिया पहला वर कि राम के बदला अयोध्या का राज भरत को मिले, और दूसरा वरदान मांग लिए कि राम 14 वर्ष तक मुनि वेश में वन में रहे। ये बात सुन करके भरत जी एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अपने आप को किसी तरह से संभाले और कहे कि माता को बहुत डांटने लगे कि तुम बड़ा कुलघातनी हो, देखो तुम मेरा भला कर रही हो, तुम मेरा भला की हो, तुम तो हमारा सर्वनाश कर दी। अयोध्या का इस सूर्यवंश का सबसे कलंकित पुरुष तुम मुझे बना दिया। भरत जी तो धर्म के अवतार थे, धर्म के मार्ग को कभी छोड़ नहीं सकते थे। तुम तो रघुकुल का मुझे सबसे कलंकित व्यक्ति बना दिया। देखो हमारा भाग्य का विडंबना, रघुकुल ऐसा मुझे कुल मिला, परम प्रतापी दशरथ थे पिता मिला, तीनों लोग वंदनीय राम जैसा भाई मिला, तुम्हारे जैसे पापिन के गर्भ से मुझे जन्म हुआ, इसलिए आज मैं इस मौत को मर रहा हूँ। तुम तो हमारा सर्वनाश कर दिया, तुम मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। इससे तो अच्छा होता कि जब मेरा जन्म हुआ तभी तो अपने हाथ से मेरा गला घोट करके वध कर देती, तो आज तो इतना अफसोस हमको नहीं उठाना पड़ता। बहुत डांटे, कैकेयी को बहुत फटकारे। उसके बाद कैकेयी बहुत उनको समझाने की कोशिश करती रही कि भरत जी कुछ ही सब समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो धर्म के अवतार थे, वही सब मानने के लिए कुछ तैयार नहीं थे। और बहुत विकल हो करके वो कैकेयी को बड़ी फटकारी कि राम को वनवास भेजते समय तुम्हारे मुंह में कीड़ा काहे न पड़ गया, तुम्हारा जीवा काहे न गल गया। जो राम अपने माँ से अधिक तुमको हमेशा प्यार करते थे, कौशल्या माता तो अपनी बहन से अधिक तुमको प्यार करते थे, उनके पुत्र को भेजते हुए तुमको जरा सा भी हृदय में दया नहीं आया। राम को पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, तीनों लोग वंदनीय है, तुम उनको वन भेज दिया, तो भयंकर अपराधी को भेजा जाता है। तो इसे भरत जी बहुत फटकारे। उसके बाद भरत जी बड़ा भाव विभोर हो करके कहे कि पिताजी, यदि मेरा आवाज़ इस लोक से परलोक तक जाता हो तो आप भी सुन लें कि अब हम महारानी कैकेयी का त्याग कर रहा हूँ। आज से मेरे माता नहीं रही और आज के बाद मैं न कैकेयी का कभी मुंह देखूंगा, न इस कक्ष में कभी पाँव रखूंगा। कैकेयी इसके बाद समझ गई कि भरत तो कुछ नहीं सुनने वाला है, और कैकेयी का भरत जी माता कहना भी त्याग कर दिए, उनको माता से त्याग दे दिए
और कहे शपथ खाए कि आज के बाद हम इस कक्ष में कभी पाँव नहीं रखेंगे और न ही हम कभी केकई का मुंह देखेंगे। उसके ये भी कहने लगे कि अगर आप स्त्री नहीं होती तो अभी मैं आपको कुट्टी कुट्टी काट देता, किंतु हम क्या करें, विवश हैं। किसी भी परिस्थिति में राम भैया मर्यादा को त्यागने का अनुमति नहीं दे सकते हैं और स्त्री बद पाप है, तो राम भैया कहीं मेरा ही ना त्याग कर दे। इस भय से मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको अभी कुट्टी कुट्टी काट करके फेंक देता। कि राम भैया कहीं मेरा ही न त्याग कर दें इस काम के लिए, इसीलिए मैं विवश हूँ। और उसके बाद भरत जी वहाँ से बड़ा दुखी होकर के निकले और उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किए। पिताजी का लाश रखा हुआ था, वो एक नौका बना करके उसमें तेल भर करके उसमें महाराज दशरथ का लाश पड़ा हुआ था। तो पिताजी का अंतिम दाह संस्कार किए। उसके बाद पुनः उनको राजा बनाने की तैयारी होने लगी। राजसभा धर्म सभा को बुलाए और धर्म सभा में भरत जी बड़ा ही दृढ़तापूर्वक घोषणा किए कि मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता हूँ। आपको कैसे सोच लिया कि महाराज दशरथ का पुत्र होकर के, राम का छोटा भाई होकर के मैं ही इतना पापी निकलूँगा जो दूसरे का अधिकार हड़प कर जाऊँगा। राज्य पर हमेशा बड़े भाई का ही अधिकार होता है, मेरा कोई अधिकार नहीं है।